गौतम बुद्ध ने बताया। गौतम बुद्ध को कैसे मिला ज्ञान। राजा के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलवाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा या तो यह सम्राट होगा और या तो यह साधु होगा। एक तरह से देखा जाए तो सच्चा सम्राट भीतर से ही साधु होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को ना देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को ना देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को ना देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियां और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब वे इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चिंत हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को ना देख सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उसके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएगा ये? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज दिखाऊं। राजा ने कहा हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेज दिया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, पूरी चमड़ी में झुर्रियां पड़ी थी। वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और एक सारथी से उन्होंने कहा, क्या एक दिन मैं भी ऐसे बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसीलिए यह कर्रा रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों हैं। यह अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है, कोई सुखी है। क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, आप यह विचार अभी छोड़ दें। समय बड़ा बलवान होता है। यह सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंग, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ और आगे बढ़ाया तो सामने से 4 कंधों पर एक अर्थी को लेकर जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा। उसने सारथी से पूछा, यह क्या है? यह आदमी मर गया है, यह मुर्दा है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि ले जाते हैं, फिर जहां पर उसे जला दिया जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? सारथी ने बोला, हाँ, सभी को मरना पड़ता है। यह मृत्युलोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। राजकुमार ने बोला, तो इसका मतलब यह हुआ कि ठीक इसी तरह एक दिन मुझे भी मरना होगा, मेरी देह भी मुर्दा होगी और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझको भी ऐसी ही रस्सियों से बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे, और जिस तरह संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा
मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेंगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि यह सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात सिद्धार्थ सो न सके। सोचने लगे कि क्या संसार में इतना दुख है, रोग, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं खा पीकर कैसे जी सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित है, जो भय, भ्रम और भूल से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा ना हो। सिद्धार्थ वैराग्य की शिखर तक पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए और वो वापस नहीं लौटे। हाँ है या सुना है, लेकिन क्या यह सच है? बहुत से लोग समस्याओं के सामने खड़े होकर बस इंतजार करते रहते हैं, आशा करते हैं कि समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। ये एक सामान्य सोच है कि समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इंतजार करें और उम्मीद करें कि समस्या खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई मुश्किलों का सामना करना और उनसे निपटना इतना आसान है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि समस्याओं के सामने खड़े होकर इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। हम आपको सिखाएंगे कि समस्याओं का सामना करना उन्हें हल करने का सही और प्रभावी तरीका है। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि हमारी मेहनत, समर्पण और सही दिशा में कदम बढ़ाने से ही समस्याएं हल हो सकती हैं। पहले की बात है, एक राज्य का राजा बहुत चिंतित था क्योंकि उसकी पत्नी का जन्मदिन नजदीक आ रहा था। यूं तो कहने को वह राजा था, लेकिन फिर भी उनके वैवाहिक जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं थी। परंतु राजा जन्मदिन पर अपनी पत्नी को एक ऐसा उपहार देना चाहता था कि जिससे उनके जीवन में जो दुख है वह कम से कम उस दिन के लिए दूर चला जाए। वह अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था, किंतु आपने देखा होगा कि यह कार्य बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम आज तक किसी को खुश नहीं कर पाए। हम चाहे लाख कोशिशें ही क्यों न कर लें, लेकिन हम कभी किसी को खुश नहीं कर पाते, क्योंकि यह खुशी हमारे पास नहीं है और न ही सामने वाले के पास है, जो हमारे पास है ही नहीं। वो हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? अर्थात अगर आपको किसी दूसरे को खुशी देनी है तो सबसे पहले आपको खुश होना होगा, आपको खुश महसूस करना होगा, अर्थात वह खुशी आपके पास होनी चाहिए, तभी तो आप किसी और को खुश रख सकते हैं। एक दिन राजा ने सभी दरबारियों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया और साथ ही सभी मंत्रीगण भी वहां पर उपस्थित थे। तभी राजा ने सभी से सुझाव मांगा कि आखिर वह किस प्रकार अपनी पत्नी को जन्मदिन पर खुश कर सकता है। आखिर वह उन्हें कैसा उपहार दे जिस कारण राजा की पत्नी खुश हो सके। वहां पर उपस्थित सभी लोग अपने मन की बातें राजा से बताते हैं, परंतु राजा को वहां पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति का कोई सुझाव पसंद ही नहीं आया। एक दिन संध्या के वक्त राजा अपने रथ से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देखी। वह मूर्ति बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उस मूर्ति में जान हो। उस मूर्ति को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह तुरंत ही मूर्तिकार के पास पहुंचा और राजा उस मूर्तिकार से कहता है, तुम तो बहुत बड़े कलाकार हो, तुम्हारी मूर्तियों में चांद नजर आती है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मूर्तियां जीवित हैं। हम तुम्हारी इन मूर्तियों को देखकर बहुत प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारी सारी मूर्तियां हमारे दरबार में शामिल हों। यह सुनकर वह मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी राजा ने उस मूर्तिकार से एक और बात कही, देखो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में शामिल हो जाओ, किंतु उससे पहले तुम्हें हमारे लिए हमारी रानी की ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखकर वह खुश हो जाए और अपने सारे दुख दर्द भूल जाए। और यदि तुम ऐसा न कर सके तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा के मुख से यह सुनकर मूर्तिकार घबरा गया, उसके पसीने छूट गए। वह राजा को मना भी कैसे करे, इसीलिए उसने न चाहते हुए भी राजा को स्वीकृति दे दी। राजा उस मूर्तिकार की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वो वापस महल लौट गया। लेकिन उधर दूसरी तरफ जो मूर्तिकार अब तक बहुत प्रसन्न था, जो अपने मन से मूर्तियां बनाया करता था, जो हमेशा खुश रहता था, अब वह दुखी हो गया था। वह गहरे दुख में चला गया था। वह डर के कारण रानी की मूर्तियां बनाना शुरू करता है, परंतु जो भी मूर्ति बनाता था
उस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह मूर्ति बहुत दुखी है, उसे किसी प्रकार का कोई दुख है। एक के बाद एक उसने कई सारी मूर्तियां बना डाली, परंतु कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं थी जिसे देखकर कोई भी खुश हो सके, जिसे देखकर यह प्रतीत हो कि मानो उस मूर्ति में जान है और वह मूर्ति देखकर कोई भी अपना दुख भूल जाए। और यह इस कारण हो रहा था क्योंकि मूर्तिकार भीतर से बहुत दुखी था, जो उसकी मूर्तियों के रूप में साफ और स्पष्ट नजर आ रहा था। राजा ने उस मूर्तिकार को 1 सप्ताह का समय दिया था, किंतु 4 दिन तो उसने यूं ही व्यर्थ कर दिए। अब उसके पास केवल 3 दिन का ही समय बचा था, जिसके बारे में सोच सोचकर उस मूर्तिकार का गला सूखा जा रहा था। डर के कारण अब उसके हाथ पैर भी काम करना बंद कर चुके थे। उसके हाथ से हथौड़ी और छीनी तक नहीं चल रही थी और उसे अपना भविष्य नजर आ रहा था। उसे नजर आ रहा था कि राजा उसे मृत्यु दंड दे रहा है। उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार को कौन संभालेगा, यह सोच सोचकर उस मूर्तिकार का मन बैठा जा रहा था। तभी उसने एक योजना बनाई। वह अपने परिवार को साथ लेकर रात ही में गांव छोड़कर चला जाएगा। यह सोचकर वह तुरंत घर लौटा। उसने सारा सामान बांधा, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी तैयार किया। वह जैसे ही घर से निकलने वाला था कि तभी उसने देखा कि राजा के सिपाही वहां पर तैनात है। यह देखकर वह मूर्तिकार और भी घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। यदि वह यहां से भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो राजा उसके साथ साथ उसके परिवार को भी मृत्यु दंड दे देंगे। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वह जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और अपनी पत्नी से कहता है, अब से तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था, क्योंकि राजा ने जिस प्रकार की मूर्ति का मुझे आदेश दिया है, मैं उस प्रकार की मूर्ति नहीं बना पा रहा, जिस कारण राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। वह मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे और उसके बाद तो तुम्हें ही बच्चों का ख्याल रखना होगा। इतना कहकर वो जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। देखते ही देखते रात बीत गई और अगले दिन सुबह सुबह उस मूर्तिकार के दरवाजे पर एक गुरु भिक्षा मांगने आए। मूर्तिकार ने उन्हें भिक्षा लाकर दी तो मूर्तिकार बहुत परेशान लग रहा था, जिसे देखकर गुरुवर उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, हमारे जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। हमारे जीवन में दुख और समस्याएं तो होती ही हैं, किंतु इन सभी दुख और समस्याओं का समाधान और निवारण भी होता है, परंतु हम केवल दुख और समस्याएं ही देखते हैं। उन दुख और समस्याओं के छिपे निवारण और समाधान को हम कभी नहीं देख पाते। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो हर समस्या का समाधान है और हर दुख का निवारण भी है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यहां से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर भाग जाना चाहते थे, किंतु ऐसा हो नहीं सका। उस मूर्तिकार ने जब गुरु के मुख से यह बातें सुनी तो वह उनके चरणों में जा गिरा और हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजा ने मुझे मूर्ति बनाने का आदेश दिया है, किंतु मैं चाहकर भी मूर्ति नहीं बना पा रहा, और यदि मैंने मूर्ति नहीं बनाई तो राजा मुझे मृत्यु दंड दे देंगे और उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। तभी गुरुवर उस मूर्तिकार से कहते हैं, बेटा, आंख बंद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दुख और समस्याएं तो वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं। ध्यान देने और कर्म करने से सब कुछ बदल जाता है। यदि तुम केवल आंखें बंद करके यह सोचोगे कि तुम्हारी समस्याएं चली जाएंगी तो ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर उन गुरुवर ने उस मूर्तिकार के कानों में कुछ कहा और उसके बाद वह वहां से चले गए। उन गुरु के वहां से चले जाने के बाद वह मूर्तिकार महल गया, जिसे देखकर राजा उस मूर्तिकार से कहता है, लगता है तुमने समय से पहले ही एक अद्भुत मूर्ति तैयार कर ली है। बताओ वो मूर्ति कहां है, मैं भी उसे देखना चाहता हूं। इस पर मूर्तिकार जवाब देते हुए कहता है, महाराज, अभी तक मैंने मूर्ति तैयार नहीं की है, परंतु आपके दिए हुए समय पर मैं अवश्य ही वह अद्भुत मूर्ति तैयार कर लूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक बार महारानी से मिलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वह अद्भुत मूर्ति तैयार नहीं हो पाएगी। राजा ने उस मूर्तिकार की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद राजा ने मूर्तिकार को महारानी से मिलवाया। मूर्तिकार महारानी से मिलने के बाद महारानी से प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी, किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इस पर महारानी जवाब देते हुए उस मूर्तिकार से कहती हैं, किसी औरत का मानव बन पाना उसका सबसे बड़ा दुख है। तभी वह मूर्तिकार महारानी से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, महारानी जी, किसी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है। महारानी उस मूर्तिकार के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहती है,
किसी भी औरत के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके पति और उसके बच्चों का उसके पास होना है। महारानी के मुख से अपने प्रश्नों का जवाब जानकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे आज्ञा लेकर वह वापस अपने घर लौट आया और अब से वह दिन रात उस मूर्ति पर काम करने लगा। देखते ही देखते पूरे 3 दिन पूरे हो गए। आखिरकार रानी के जन्मदिवस वाले दिन वह मूर्तिकार उस मूर्ति को लेकर राजमहल पहुंचता है। लेकिन अब राजा के मन में यह बेचैनी थी कि पता नहीं उस मूर्तिकार ने आखिर कैसी मूर्ति बनाई होगी, पता नहीं वह मूर्ति महारानी को पसंद आएगी भी या नहीं। इस प्रकार के कई प्रश्न राजा के मन में चल रहे थे। राजा के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन उधर दूसरी तरफ राजा को उस मूर्तिकार पर पूर्ण विश्वास भी था, क्योंकि राजा ने पहले ही उस मूर्तिकार के हाथों की कला देखी हुई थी। इसलिए एक तरफ उनके मन में यह भी विचार चल रहे थे कि उस मूर्तिकार ने जरूर ही अद्भुत मूर्ति बनाई होगी। वह मूर्ति सफेद कपड़ों से ढकी हुई थी। तभी राजा ने उस मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रानी से कहा, यह आपका जन्म दिवस का तोहफा है, इसे कबूल करें। उसके बाद रानी ने अपने हाथों से उस मूर्ति से वह कपड़ा हटाया और उस मूर्ति को देखते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगे और यह देखकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो महारानी को यह मूर्ति पसंद नहीं है। इसलिए राजा ने तुरंत ही क्रोधित होकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया और उस मूर्तिकार को बंदी बनवा लिया। लेकिन तभी महारानी राजा से कहती है, रुकिए, इस मूर्तिकार ने तो मेरा दुख और सुख एक ही मूर्ति में निकाल दिया है। इस मूर्ति में मेरे पति मेरे साथ है और मेरे हाथ में मेरा बच्चा है। इससे सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी। ये बहुत ही लाजवाब है, अद्भुत है। इससे सुंदर तोहफा मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता। काश ऐसा मेरे जीवन में वास्तव में हो जाए, मेरे पति भी मेरे साथ हों और मेरे हाथों में मेरा बच्चा हो। महारानी की ये सारी बातें सुनकर और मूर्ति को देखकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा अपनी प्रजा और अपने साम्राज्य की देख रेख में इतना व्यस्त रहता था कि वह कभी अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, जिस कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और दरबार में उपस्थित सभी लोग वह मूर्ति देखकर हैरान। आज तक किसी ने भी ऐसी सुंदर और जीवित मूर्ति नहीं देखी थी, जिसमें सुख और दुख एक साथ नजर आ रहे हों। उसके बाद उस राजा ने उस मूर्तिकार को रिहा करवाया और उसे ढेरों इनाम दिए और अपने राज्य दरबार में जगह भी दी। किंतु उस मूर्तिकार ने इनाम तो स्वीकार कर लिया, परंतु राज दरबार में उसे जगह नहीं ली और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, हे महाराज, मेरी आपसे विनती है, आपने मुझे चेतावनी दी थी, यदि मैं ये मूर्ति नहीं बना सका तो आप मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। किंतु मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, हम में से चाहे कोई भी प्राणी क्यों न हो, सभी के प्राण उतने ही कीमती है जितना कि आपका या महारानी के हैं। इसीलिए किसी को भी बिना दोष के दंड नहीं देना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि राजा की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है, इसीलिए मुझे आपके राज दरबार में कोई स्थान नहीं चाहिए। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मैं अपने छोटे से परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। मैं आज तक जो करता आया हूँ मुझे वह पसंद है और मैं अपने पूरे जीवन काल वही करना चाहता हूँ। मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज इतना खुशहाल इंसान हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। इतना कहकर वह मूर्तिकार वहां से चला गया। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत बड़े बड़े संकट और दुख आते जाते हैं, किंतु वास्तव में तो यह दुख और संकट हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, किंतु हम तो केवल उन दुख और समस्याओं को ही देखते रह जाते हैं। हम उनका निवारण खोजने का तनिक भी प्रयास नहीं करते और जब हम दुख के समय क्रोध करते हैं तो हम वास्तविकता में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। जो व्यक्ति समझदार होते हैं वह अपने दुख और परेशानियों से यह सबक सीख ही लेते हैं कि उन्हें विषम परिस्थितियों में शांत रहकर उन दुखों का निवारण करना चाहिए, उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। किंतु हम में से अधिकांश लोग यह नहीं सीख पाते और वे लोग दुख और परेशानियों के समय पर क्रोधित हो ही जाते हैं। वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हमें दुख और समस्या के समय पर शांत रहना चाहिए और उसका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए, किंतु हम बार बार वही गलती दोहराते रहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम बार बार क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं, क्योंकि क्रोध में हम कभी भी कोई चीज सीख नहीं सकते। क्रोध में हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और उसे केवल वह परिस्थिति नजर आती है, वह समय नजर आता है जो उसके खिलाफ है और जो जीवन के दुखों से, इन समस्याओं से कुछ सीख नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से एक दलदल में फंसे हुए इंसान की तरह है
जो परिस्थितियों के दलदल में कुछ इस प्रकार फंस चुका है कि वह वहां से निकल नहीं सकता। फिर वह चाहे कितना भी हाथ पैर क्यों न मार ले, और जितना हाथ पैर मारेगा वह उतना ही उस दलदल में फंसता चला जाएगा। जबकि आपको हाथ पैर न मारकर बल्कि शांत रहकर अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस दुख, इस समस्या और इस विषम परिस्थिति का समाधान क्या हो सकता है। किंतु आप तो अपने आप को पहले से ही दलदल में डाल चुके हैं और ऐसी स्थिति में आप बाहर निकलने के बारे में न सोचकर लगातार और हाथ पैर मारकर आप अपने आप को उस दलदल में और भी नीचे डुबाते जा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में आप भला उस समस्या, उस परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे, वहां से बाहर कैसे निकलेंगे? और वहीं पर जो व्यक्ति थोड़े भी जागृत है, जो दुख और समस्याओं का निवारण और समाधान खोजने में वास्तव में अपना समय लगाते हैं, वह यह जानते हैं कि निवारण और समाधान एक हीरे की तरह है। वह हीरे की खान की तरह है। जिस प्रकार एक हीरे को ढूंढा जाता है, फिर उसे तराशा जाता है, जिसके बाद उस हीरे की कीमत बहुमूल्य हो जाती है, ठीक वैसे ही दुख और समस्या में समाधान और निवारण खोजने की आवश्यकता होती है और वह हमें खोजने भी चाहिए। और जब आपको मिल जाते हैं तब आपको एक ऐसी संपदा मिलती है, एक ऐसी समझ, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसी शक्ति मिलती है कि उसके बाद आपके सामने जब भी कोई समस्या या कोई परेशानी आती है तो आप अकेले नहीं होते, बल्कि आप यह समझ जाते हैं कि वह विषम परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आई है और आप उसका डटकर सामना करते हैं। उससे वह सारी चीजें सीखते हैं जो वह आपको सिखाना चाहती है और उसके बाद आप और भी मजबूत होते चले जाते हैं। आपका विश्वास और भी बढ़ता चला जाता है, आप और भी शक्तिवान और बलवान होते चले जाते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि दुख है तो उसका निवारण भी है, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। इसीलिए केवल दुख में उलझे मत रहिए, बल्कि उस दुख का निवारण कीजिए और यही आपको करना चाहिए। केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से या फिर यूं ही समय को व्यर्थ गंवाने से आपको कभी भी उसका निवारण नहीं मिलेगा, बल्कि जितना आप उस दुख और समस्या से अपनी जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तीव्रता से आपके पीछे भागेगी। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वह दुख और समस्या और भी विकराल रूप ले लेगी और तब उसका सामना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यदि कोई दुख और समस्या अभी आपके सामने है तो उसे लड़िए, डटकर सामना कीजिए, उससे सीखिए और निवारण कीजिए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें। दुनिया में अगर सबको पीछे छोड़कर आगे जाना है तो अकेले रहकर अपना काम अच्छाई और खुशी से करते रहे। खुद को सुधार ले, अगर तू काम नहीं करेगा तो तेरा साथ कोई नहीं देगा। ऐसा महात्मा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का कारण क्या है, कहानी क्या है, इसी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। स्वार्थी यानी कि स्वयं का अर्थ। जो इंसान स्वयं का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझना चाहता है, क्या वो इंसान आपकी नजर में गलत है? हम जब भी किसी को स्वार्थी कहते हैं तो उसका मतलब तो यही होता है कि वो आदमी स्वयं का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? स्वार्थी शब्द दुनिया की नजर में, समाज की नजर में एक अलग ही नजरिए से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बेहद से लोगों को देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज्यादा रहते हैं। और जो लोग स्वार्थी होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की सत्ता पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाएं? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोग जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसीलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निष्कर्ष निकाल लें, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने पे पश्चाताप ना हो, दुख ना हो। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेंगे जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था।
उसके 2 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसीलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी के कामों के साथ गाय, भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वह इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझाने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम, अपने परिवार को देखो। 2 बच्चे हैं हमारे और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो। अरे अपने घर को तो संभालो। अपना घर संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले हैं। और जब ऐसी ऐसी बातें आनंद के कानों में पड़ती तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी ने उसको समझाना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में क्लेश होता रहता था। जहां तक उस गांव वालों की बात थी तो वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जानबूझकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके सामर्थ्य में भी होता था, उस काम के लिए भी वो आनंद को बुलाते थे ताकि उन्हें कम मेहनत करनी पड़े। कहने का अर्थ ये है कि गांव वाले आनंद की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ कहते थे। ऐसे ही समय भी तरह और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसने वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के वैद्य को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस वैद्य की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस वैद्य ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े वैद्य को दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द से जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी के प्राण संकट में हो जाएंगे। ये सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने वैद्य की यही बात सुनी तो वो घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी को लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने की भी नहीं थी, इसलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धन्मू के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसीलिए आनंद के मन में विचार आया कि मैं धन्मू की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धन्मू की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टालता, तो वो तो मेरे काम को कभी मना ही नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धन्मू के पास पहुंच जाता है। लेकिन धन्मू बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था, तो आनंद की तो दूर की बात रही। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहा, नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। ये सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आनंद वापस आ रहा तो उसने एक दिल दहलाने देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धन्मू के घोड़े, जो धन्मू के अनुसार बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, वहीं घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाट से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। ये देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धन्मू ने ये घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। ये सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धन्मू उसके साथ ऐसा कर सकता है।
हालांकि ये इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए आनंद वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धन्नू को दे देता है। धनु अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धन्नु की बेटी बीमार हो गई थी और धन्नु यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धन्नु नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देख रेख किया करता था। हाय कैसा दुर्भाग्य है ये, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है, उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। ये सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भरम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा, कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि जो बुरे लोग हैं वो लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूं। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यस्त हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर इस देश दुनिया को त्याग कर एक सन्यासी बने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहां गायब हो गया। सन्यास की दीक्षा लेने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और उससे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी आप बीती सुना देता है और कहता है कि हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से विरक्त हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बनना तुम्हें परम सुख तक कभी नहीं पहुंचा सकता, परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से आपने मन पर एक बोझ लेकर विरक्त हुए हो। तुम दुनिया से परमात्मा की खोज करने के लिए विरक्त नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत रहना तुम संसार से विरक्त हुए हो, क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसीलिए तुम परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण आस्था बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का भी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी प्रभु में, परमेश्वर में, परमात्मा में पूर्ण आस्था बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूं, या तुम्हारी आस्था परमात्मा में है? ये सुनकर आनंद कहता है कि हे महात्मा, मैं तो दुनिया देखकर आया हूं कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है, और जो अच्छा काम करता है उसे कुछ भी नहीं देता। परमात्मा उसे दुख ही दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूं? ये सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। इसीलिए किसी की भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूं। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक ग्रस्त जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का उदय होता है। जब हम अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर देते हैं। ये कहकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वो होता है कि किसी की मदद करते वक्त, किसी की सहायता करते वक्त कभी भी उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में ये भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचोगे तो तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, या दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और वास्तविकता में वो मदद या वो सहायता नहीं होती, वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है।
हम उसकी सहायता या मदद निर्भर तरीके से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन में बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूं तो कल ये मेरा भी मदद करेगा, और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने पर विवश करता है जो किसी ना किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविकता में मदद की आवश्यकता है, हो सकता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर उसकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार को विस्तार दो। केवल एक प्रकार के वर्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना, उन सब के लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचो, एक तरफ तुम्हारा मित्र हो जिसके पास धन है, संपदा है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत हो जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तो खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ वो औरत तुमसे 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगे? कौन मदद का हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वो अपने दोस्त को तो खिला देगा, उसको तो बाजार से बहुत महंगी वस्तु मंगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब को उसकी भूख मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात जो ख्याल में रखने की है वो ये कि सहायता करते वक्त हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा स्वार्थ उसके साथ जुड़ा होता है, और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करेगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा, और वो सहायता, वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वार को नहीं खटखटाती, क्योंकि वो लालच है। आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दूसरे की मदद करो। कभी भी एक ग्रस्त आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताएं। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना, और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को मदद कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपते रहते हैं, और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं अपने आसपास। अगली बात जो ख्याल में रखने की होती है वो ये कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारियां पहले निभानी होती है। हम अपना कर्म, अपना काम छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं, और जब दूसरा बदले में हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने की है वो ये कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझ के चलो कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चलो कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, करवाने वाला तो वो है, उसके सामने किसकी मर्जी चली। जब ये आस्था, ये विश्वास हमारे मन में पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को ना समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आपको जरूर ये एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए ही हुआ था। इसीलिए सारी शिकायतें दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने ग्रस्त जीवन को पूर्ण रूप से जिलो, और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने आनंद को कहा कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चों को वापस लेकर आओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करो। ये सुनकर आनंद अपने बच्चों के साथ अपने गांव में वापस लौट आता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहां पर गया हुआ था और वो क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने आनंद के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है
अकेले रहकर अपने आप को सुधारो और अपनों का काम बड़े ही खुशी से करो और शांत रहकर अपने आप की दिमाग की मनस्थिति को सुधारो। तो अब हम आपको बताएंगे कि शांत रहने के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर तरफ शोर शराबे और भाग दौड़ के बीच खामोशी की अपनी अलग ही खासियत है। आपने कई कविताओं में भी पढ़ा होगा कि मौन रहकर एक दूसरे की बात को समझना सबसे सुंदर संवाद है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चुप रहने के अपने शारीरिक और मानसिक फायदे भी हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि मौन यानी शांत रहने से व्यक्ति अधिक दिमागदार और उत्पादक बनने की ओर अग्रसर होता है। इससे उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार हो सकता है। मौन धारण करने का महत्व आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहां लोग एकांत की खोज में लगे रहते, वो खुद को इन्हीं टेक्नोलॉजी को कहीं गुम कर देते हैं।